नाउ लिसन, डेविड इज डांसिंग, दाऊद नाच रहा है। आई डोंट नो कौन सा गीत चलता होगा वहां पर, चलो हम लोग भी गा लेते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे, डेविड इज डांसिंग। आप बैठे बैठे नाच सकते हैं। वेट, मेरे को डर लग रहा है वर्शिप में चालू हो जाए, मेरा मैसेज बंद हो जाएगा। यू नो, डेविड इज डांसिंग। क्यों डेविड डांस कर रहा है? क्या मिला है उसको? वीजा मिला है यूके जाने का? नहीं ना। David is dancing. Why? Because God is entering in Israel. क्योंकि खुदा इज़राइल आया है। Oh, wow! I don't know आप में से कितने लोग हैं नाचते हैं, कूदते हैं क्योंकि खुदा आपके जीवन में आया है। आप जानते हैं मेरा अब भी मन कर रहा है मैं माइक नीचे रखूं और हम नाचना शुरू करें। Because our God is with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा आनंद है, वो हमारा बल है, वो हमारी ताकत है, वो हमारी खुशी है, वो हमारी जिंदगी है। उसके साथ रहकर कोई नहीं मरता। यदि कोई इस पर विश्वास करे तो वो मर जाए तो भी जिएगा। वो जीवन और पुनरुत्थान है, वो मार्ग, सत्य और जीवन है। उससे छोड़ कोई खुदा नहीं है। वो था, वो है और वही आने वाला है। कम ऑन, सेलिब्रेट जीसस। ओह, वी लव यू लॉर्ड। मैं दुआ करता हूं आपको उसके रहने का आनंद आपके पास हो कि मेरा खुदा मेरे साथ है। Amen. Don't love anyone more than Jesus. Even मैं आपको एक बात कहूं, कैथरीन कुलमिन हमेशा कहती थी ड्रामेटिक, यू नो, एक ड्रामा कैसे होता है, ऐसे बोलती थी, I love my God more than my anointing. मैं अपने खुदा से अपने अभिषेक से ज्यादा प्यार करती हूं। कभी कभी वो ऐसे बात करती थी। अक्सर मैं उनको जब फ्री टाइम में मैं सुनता रहता हूं, छोटी छोटी क्लिप्स आती है उनकी। एक दिन एक आदमी था, उसका पूरा हाथ ऐसे बंद था। वो खड़ी थी, प्रीच कर रही थी और अचानक उस आदमी की चारों उंगलियां खुल गई, लेकिन एक उंगली बंद थी। दौड़ के आके कहता है, मिस कुलमिन। बोलती है, यस, सी आई एम हील्ड, ओके, बट दिस फिंगर इज स्टिल। मैं ठीक हो चुका हूं, मेरी उंगली लेकिन ऐसी है, एक उंगली। ऐसा क्यों? ताकि तुझे हमेशा याद रहे तू कभी ऐसा था। माय गॉड, क्या इसको समझ में आता है? हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, अच्छा दिखा। नो नो नो, शी लिसन गॉड। वो खुदा को सुनती थी, वो परमेश्वर को सुनती थी। आप जानते हैं क्यों वो इतना खुश था? He was dancing, क्योंकि वो जानता था मैं क्या लाया हूं। वो बॉक्स नहीं था, इट वॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो प्रभु की उपस्थिति थी। अब देखिए, एक जिंदगी ये है, अब दूसरी जिंदगी इतनी खतरनाक वहां पर क्या है। देखिए, जब वो अपने घर के नीचे पहुंचा, एक लेडी जो उसकी वाइफ है वो उसको ऑब्जर्व कर रही है। एंड यू नो, जब वो उसको ऑब्जर्व कर रही है, जब वो उसको देख रही है, तो क्या हो रहा है? उसको देखते देखते वो ये नहीं देख रही कि मेरा हस्बैंड नाच कैसे रहा है, वो उसको तुच्छ जान रही है। आप जानते हो, दो लोग होते हैं मसीह के अंदर। एक वो लोग होते हैं जो प्रभु की उपस्थिति में जीते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो दूसरों की जिंदगी ऑब्जर्व करते करते पूरी जिंदगी निकाल देते।
मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। अभी मैं यहां खड़ा हूं, मेरा शर्ट आउट है, ठीक है। अब मैं जो प्रीच करेगा वो नहीं देखेंगे कुछ लोग, ये देखेंगे शर्ट कैसा पहना है, लंबा क्यों नहीं पहना। अरे मैं इतना पहनूं, तेरे को करना क्या। ऑब्जर्व करना। शी इज अ वाइफ ऑफ अ मैन ऑफ गॉड। वो एक प्रभु के दास की बीवी है। उसको समझना चाहिए था मेरा पति बेवकूफ है, खुदा के पीछे पागल सा हो चुका है, मुझे भी ये चाहिए। मैं पूछूंगी आज जब वो घर पे आएगा कि तू करता क्या है, तुझे मिला क्या है। बट वो ऐसा कुछ नहीं लर्न करती। डू यू नो व्हाई? कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते, अधिक ज्ञान अधिक न्यायी बना देगा। बिलीव मी, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास इतना ज्ञान है कि वो किसी से प्यार नहीं कर पाते, लेकिन जज 1 सेकंड में कर लेंगे। आप ऑन द स्पॉट, तारीख भी नहीं देंगे, डायरेक्ट सुनवाई। या आई नो सो मैनी। मैं सोचता हूं प्रभु, आप सोचते होंगे ब्रदर ऑब्जर्व भी तो करना है ना। बिल्कुल करना है। किसने कहा है ऑब्जर्व करते करते पूरा अंदर चले जाना है? आप देखते रहेंगे। आजकल आप लोगों से पूछो बाइबल में कितनी किताबें हैं? 64। अच्छा, ये भी याद नहीं है, ठीक है। यीशु का पहला चेला कौन सा था? पौलुस। वेरी गुड। पतरस था, ठीक है। पहला मैसेज रेजरेक्शन का किसके पास गया? कौन सी लेडी थी वो? हन्ना पुराने नियम में थी। मरियम। कुछ पता नहीं है, यहीं पर पूछो शर्मा जी के घर में क्या हो रहा है, बैठो अभी बताती हूं। सब पता है मुझे उनके घर में क्या क्या होता है। दे हैव ऑल एवरी डिटेल्स ऑफ अदर्स लाइफ। दूसरों के जीवन के बारे में सब पता है, खुदा को नहीं जानते। अच्छा समझाओ तो सर में दर्द पड़ता है इनको। अगर आप इनको बोलो ऐसा न कर, तुझे क्या करना, मैं कुछ भी करूं। जब ऊपर जाओगे ना, प्रभु जब गरम गरम चटका मारेगा ना, जब आप बोलोगे ना ये क्या कर रहे हो, तो बोलेगा तुझे क्या करना, मुझे जो चाहिए मैं करूंगा। तब क्या कहोगे? सारा दिन दूसरों की डीपियां देखनी है, दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटस चेक करने हैं, सिर्फ उसका लास्ट सीन देखना है, उसका ये दिखना है। अरे हम इंसान हैं, गोरखे। सारा दिन वॉचमैन ही करते रहते। होल डे वी आर वॉचिंग अदर्स लाइफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन हैं? आप डेविड की तरह हैं, खुदा की हुजूरी में जी रहे हैं, कि आप मिकल की तरह हैं जो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है चीजों को? सेम पैसेज, डिफरेंट लाइफ्स। अब ये बंदा खुदा की हुजूरी में गया, वहां पर बॉक्स रख के आया, बलिदान करके आया, प्रजा को आशीष देकर ऊपर अपने घर गया है। और जैसे वो ऊपर गया, उसकी पत्नी अपना सर झुकाए नहीं खड़ी है। प्लीज इम्पार्ट सम ऑफ योर अनॉइंटिंग ऑन मी, थोड़ा सा अपना अभिषेक मेरे ऊपर इम्पार्ट कर। वो ऐसे नहीं कह रही है। पता है क्या कहती है? निकम्मों की तरह नाच रहा था। माय गॉड, क्या लर्न कर रहे हैं आप? आप बाइबल मत खोलिएगा, इसी अध्याय का आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, मुझे देखिए। मत खोलो कुछ भी, यहां देखो सिर्फ आप लोग। मैं नहीं चाहता हूं आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक उसकी कोई संतान नहीं हुई। एक राजा की वाइफ विदाउट बेबी सो गई। आप जानते हो वो ब्लेस्ड क्यों नहीं हुई? बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड, उसके खुद के व्यवहार की वजह से। एक किंग उसकी प्रेजेंस में नाच रहा है और घर वाले देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ऊपर आता है दाऊद को कहती है, अगर एक
एक भला व्यक्ति पता है क्या करता है? जब वो देखता है ना कि ये बंदा खुदा की हुजूरी में है, ये बंदा खुदा का मुंह है, ये बंदा परमेश्वर से बात करता है, प्रभु इससे बात करता है, ऐसे लोगों के सामने हमें सामने जाके उनसे प्रेयर करवानी चाहिए। लेकिन हम जज करने में अपनी लाइफ खराब करते। अब इस बहन को बोलना चाहिए था। हाँ, पता है उसने क्या कहा? आप इस तरह से नाच रहे थे। दाऊद भी उसके साथ एग्री नहीं हुआ। ओके ठीक है, मैं ध्यान देगा। पता है दाऊद ने क्या कहा? मैं आने वाले दिनों में अपने खुदा के लिए इससे भी ज्यादा गिरने को तैयार हूं। आज मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कौन हैं? उसके साथ जीने वाले व्यक्ति हैं कि सिर्फ ऑब्जर्व करने वाले व्यक्ति हैं? ऑब्जर्व करने का मतलब देखते रहना दूसरों को। नो सर, ये लाइफ चूज मत करो। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति जियो, उसकी हुजूरी में जियो, उसको उपस्थित जान के जियो। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी आपको लगेगा क्या लाइफ है, सारा दिन मैं ऐसी जिंदगी जीता हूं, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, मैं पाप नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, खुदा मेरे साथ है। आपको लगता होगा ये क्या लाइफ है, लेकिन विश्वास कीजिए, आप जहां भी प्रभु की उपस्थिति लेके जाओगे, आप वहां वहां आशीषित होंगे। यू विल बी ब्लेस्ड। यहां देखिए, मैंने अपनी मिनिस्ट्री आज तक कभी बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। आप बिलीव कीजिए, आई एम अ पास्टर ओवर 5 चर्चेस। खुदा ने हमें 5 कलीसियाएं दी हैं। हर महीने 5 कलीसियाओं में विजिट करता हूं। मेरे साथ मेरे कुछ भाई बहन भी हैं जो मेरा साथ देते हैं इसमें। हमारे चर्च में कुछ प्रचारक भाई हैं, कुछ बहनें हैं जो प्रीच करती हैं। हम लोग काम बांट के करते हैं। लेकिन मैंने आज तक कभी अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाने की कभी कोशिश नहीं की है। मैं अपने कलीसिया के हर बच्चे को यही कहता हूं, तुम्हें लोगों को इकट्ठा करने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक बात का ध्यान देना है, जब तुम बोलो तो वो बोले। दैट्स इट। हमें लोगों को प्रकाशन नहीं देने हैं, हमें लोगों को ताकत नहीं देनी है, हमें लोगों को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं देना है, हमें लोगों को सिर्फ जीसस देना है। ओनली जीसस। लोगों को ज्ञान की जरूरत नहीं है। आपको मैं सच कहता हूं, आप कितने भी बड़े प्रकाशन लेकर आओ, लोग वाओ कहेंगे, आपको थंब दिखाएंगे, तालियां बजाएंगे, 4 दिन के बाद उनको याद भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो यीशु को आपके द्वारा ले गए ना, वो उसके साथ जीवन जीना शुरू कर देंगे। आप कितने भी बड़े बड़े मैसेज, आपको मैं सच्ची बोलता हूं, मैं कोई टाइम था एवरी सैटरडे नाइट को स्ट्रेस में होता था। बताओ क्यों? संडे के दिन कुछ एक्स्ट्रा प्रीच करना है, कुछ आग लगानी है। आग, मैंने प्रभु से कहा आग लगानी है। प्रभु ने कहा तू खुद बुझा हुआ है, तू आग लगाने की कोशिश कर रहा है। आग लगानी है प्रभु। मैं ना बहुत डिफरेंट प्रीच करने की कोशिश करता था। प्रभु मुझे आप ऐसा दीजिए जैसे भारत में किसी के पास ना हो। प्रभु ने कहा वाह, इधर आ बेटा, इधर आ। मैंने कहा प्रभु मुझे कुछ ऐसा दो जो भारत में किसी के पास भी ना हो। आज विश्वास कीजिए, मैं कुछ नया नहीं चाहता। मैं चाहता हूं लोग हमें सुनने के बाद ये कहें यीशु कितना खूबसूरत है, जीसस इज वंडरफुल, जीसस इज अमेजिंग, जीसस इज एवरीथिंग। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको नहीं संभाल सकता। आप मुझे एक दिन कॉल करोगे ना, ब्रदर प्रेमानी आपसे बात करना है, करिए बहन करिए। और आपने एक दिन कॉल किया, सेकंड डे पे आप मुझे फिर कॉल करोगे, ब्रदर आपके 5 मिनट आज भी मिल सकते हैं, कर लीजिए। तीसरे दिन आप बात करोगे ना, मैं आपको बार बार बोलूंगा ओके ओके ओके। आपको फील होगा ब्रदर रखना चाहते हैं फोन। चौथे दिन आप मुझे कॉल करोगे, मैं आपको डायरेक्टली बोल दूंगा आज मैं बिजी हूं। 5वें दिन आप फोन करते रहोगे, मैं उठाऊंगा नहीं। मैं आपको हमेशा नहीं संभाल सकता। लोगों का ब्लेम नहीं है इसमें, लोगों का दोष नहीं है। ये बोलना बंद कर दो पास्टर मेरे पे ध्यान नहीं देता। हर कोई आपको हर वक्त नहीं संभाल सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको हर वक्त कौन संभाल सकता है? The only one। वो आपको संभाल सकता है।
उसके साथ संबंध रखो। कितने लोगों को मैंने देखा है, उनका ब्रेकअप हो जाता है, जिंदगी टूट जाती है उनकी। क्यों? पहले वो संभाल रहा था, अब आप अलग हो गए, अब आप अकेलेपन। नो, ऐसा संबंध ही मत रखो कोई कि जिससे टूटने पर जिंदगी खत्म हो जाए। नो 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 नो।